थीटा का इंटरवल 0 से 2 पाई दे रखा है। गिवन में 7 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2 कॉस स्क्वायर 2 थीटा इक्वल टू 2। ये साइन और कॉस में दे रखा। मैं क्या करता हूँ, सारे को एक जैसा बना, तो एक जैसा बोले तो 2 थीटा जैसा बना देता हूँ। कैसे बनेगा, तो 7 को लिखता हूँ 4 + 3, तो मैं लिखा हूँ 4 + 3। क्या लिखा हूँ, क्या कि देखो यहाँ से 3 कॉमन आ जाएगा। 3 कॉमन आने पर क्या होगा, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये किसका फार्मूला होता है, कॉस 2 थीटा का फार्मूला होता है। देखो ये कॉस 2 थीटा, ये कॉस 2 थीटा जैसा है, ये कैसा है, थीटा जैसा है, तो इसको भी कॉस 2 थीटा जैसा बना है। तो कैसे बनेगा, तो इसको लिखता हूँ 2 × 2, तो 2 × 2 लिख दिया हूँ। तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा किसका फार्मूला था, 1 + cos 2 थीटा, तो इसको लिखता हूँ 1 + cos 2 थीटा। अब बन गया सारे 2 थीटा जैसा, हाँ बन गया, सारे एक जैसा बन गया, सारे कॉस में है। अब यहाँ से ब्रैकेट खोलूंगा तो क्या होगा, 2 cos 2 थीटा, इसको कॉपी कर देता हूँ इक्वल टू दिस, 2 कैंसिल, तो क्या होगा 2 + 3 5, आइए -2, यहाँ से cos 2 थीटा कॉमन आएगा, हाँ तो ले लो 5 - 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल है। अगर ये 0 होगा तो 0 से मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा, 0, मतलब LHS = RHS हो जाएगा। ये 0 होगा तो इससे मल्टीप्लाई होने पर क्या हो जाएगा, 0। या तो ये 0 होगा या तो ये 0 होगा, तो मैं cos 2 थीटा इक्वल टू 0 लिखता हूँ, और ये 5 - 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0 लिखता हूँ। तो cos 2 थीटा इक्वल टू 0 लिखा, तो cos 2 थीटा इक्वल टू क्या लिखूंगा, cos π/2। cos π/2 क्या होता है, 0। cos थीटा इक्वल टू cos अल्फा रहता है, फार्मूला क्या जानता हूँ, थीटा इक्वल टू 2nπ ± अल्फा। तो 2nπ ± अल्फा बोले तो यहाँ पर π/2 है, तो यहाँ 2 पटक देता हूँ, तो क्या होगा 2nπ/2, ये पटकूंगा तो क्या होगा π/4 हो जाएगा। तो ये क्या होगा 2 कैंसिल, nπ ± π/4। हमें कहाँ थीटा 0 से 2 पाई लेना है, तो 0 से 2 पाई में ही देखना है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन दे रखा थीटा 0 से 2 पाई, तो हमें 0 से 2 पाई में ही देखना है। मैं n को 0 पुट करता हूँ, n को 0 पुट करूंगा, थीटा इक्वल टू π/4। देखो प्लस माइनस है तो -π/4 भी आएगा, ठीक है। तो -π/4 आएगा तो -π/4 लूंगा, नहीं लूंगा, काहे कि थीटा 0 से 2 पाई है, माइनस में तो कोई कुछ नहीं बोला, 0 से 2 पाई, थीटा 0 से 2 पाई है, इसलिए -π/4 को कैंसिल कर दिया हूँ। तो 0 से 2 पाई में π/4 आता है, हाँ आता है। चलो n = 1 पुट करता हूँ, तो ये क्या होगा पाई + -π/4, तो ये प्लस माइनस करके 5π/4 हो जाएगा। अगर प्लस लूंगा तो 5π/4, अगर माइनस लूंगा तो क्या हो जाएगा 3π/4। ये 0 से 2 पाई के बीच में आता है, हाँ आता है। तो ये भी मैं ले लेता हूँ 5π/4 3π/4। n = 2 पुट करता हूँ, n जब 2 पुट करूंगा तो क्या होगा, यहाँ 2 पाई + -π/4, तो ये क्या होगा, ये 8 पाई + -π/4, तो ये क्या हो जाएगा 9π/4। ये 9π/4 बोले तो 4 × 2 = 8, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, लेकिन हमें 0 से 2 पाई तक लेना है, तो इसको मैं कैंसिल कर देता हूँ, प्लस वाले को कैंसिल। तो ये माइनस जब लूंगा तो क्या होगा 7π/4, तो ये 4 7 1 पॉइंट कुछ आएगा, तो ये होगा कौन कौन होगा, π/4 होगा, 5π/4 होगा, 3π/4 होगा, 7π/4। अच्छा, और क्या है, एक 0 के इक्वल आएगा 5 - 2 cos 2 थीटा इक्वल टू 0। तो ये क्या होगा, इसको इधर कर दो, माइनस है तो प्लस, तो 5/2 2.5 cos 2 थीटा, cos का रेंज -1 से 1, ये क्या है 2.5, इसको रिजेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो मेरा थीटा कौन कौन हो गया, ये देखो, ये π/4 मेरा हो गया, और कितना आ गया 5π/4 3π/4, मैं लिखते हूँ π/4 3π/4 5π/4, और कौन हो गया 7π/4। इसको कैंसिल का क्यों पता है, क्या कि ये 0 से 2 पाई के बीच में नहीं है, उससे आगे चला गया, इसलिए जो मेरा है ये लिखते हूँ। अगला स्टेप क्या बोला, देन द सम ऑफ रूट्स ऑफ ऑल द इक्वेशन दिस। अच्छा, जो थीटा हमें आया है उसका सम ऑफ रूट्स, तो थीटा सॉल्व करके कितना आया, π/4 आया, 3π/4 आया, 5π/4 आया, 7π/4। तो मैं π/4 पहले पुट करके देख लेता हूँ, फिर 3π/4 पुट करके देखूंगा, 5π/4 पुट करके देखूंगा, 7π/4 देखूंगा, उसका फिर सम ऑफ रूट्स निकालना है। थीटा π/4 आया, पुट कर दो, π/4 10π/4 1, क्वाड π/4 1, ये क्या होगा साइन π/4, ये स्क्वायर है तो 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2। ये क्या आया सॉल्व करके, x² - 4x + 3 = 0। सम ऑफ रूट्स क्या होता है -b/a, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो x का कोएफिशिएंट -4, माइनस माइनस प्लस, ये 4 आ गया। थीटा = 3π/4 भी आया, तो 3π/4 जब पुट करता हूँ, देखो साइन tan 3π/4 cot 3π/4, 3π/4 बोले तो 3 × 180 डिग्री बाय 4 कितना आया 135 डिग्री। ये 135 डिग्री कौन से क्वाड्रेंट में जाता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाता है। देखो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये सेकेंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये फोर्थ क्वाड्रेंट। मेरा थीटा = 3π/4, 3π/4 बोले तो 135 डिग्री, 135 डिग्री, 135 डिग्री यहाँ कहीं होगा, वही ये 180 डिग्री होता है, ये 90 डिग्री, 180 डिग्री, ये यहाँ सेकेंड क्वाड्रेंट में आएगा। सेकेंड क्वाड्रेंट में टेन क्या होता है, निगेटिव होगा, ठीक है, टेन 135 डिग्री। ये अगर निगेटिव भी होगा तो क्या दिक्कत है, ये माइनस में आएगा,
तो यहाँ स्क्वायर है, तो स्क्वायर होने पर क्या हो जाएगा, प्लस बना देगा। तो इसको डायरेक्ट में लिख देता हूँ, तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 जो आया सॉल्व करके, फिर सम ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा 4। सिमिलरली थीटा इक्वल टू 5 पाई बाय 4, 5 पाई बाय 4 बोले तो 2 to 5, मतलब ये थर्ड क्वाड्रेंट में ये 2 to 5 कहाँ होगा, देखो 180 डिग्री 270 डिग्री 180 270, ये 200 कितना है 225, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में 10 क्या होता है पॉजिटिव होता है। 10 5 पाई बाय 4 ये क्या होगा 1 1, ठीक है। तो ये 2 into 2 कितना होगा 4, ये सिमिलरली जो ऊपर में है, ठीक है, स्क्वायर है कोई दिक्कत नहीं है, सम ऑफ रूट्स माइनस b बाय। सिमिलरली 7 पाई बाय 4, 7 पाई बाय 4 बोले 315 डिग्री, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में। अगर मान लो निगेटिव भी आता तो क्या दिक्कत है, स्क्वायर है इसको पॉजिटिव बना देगा, इसका वैल्यू क्या होगा 1 होगा। 10 पाई बाय 4 ये सब पाई बाय 4 का मल्टीपल है, ये क्या होगा सॉल्व कर एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इक्वल टू 0। इसका सम ऑफ रूट्स कितना होगा 4 होगा। जितना सम ऑफ रूट्स आया सबको ऐड कर दो, ठीक है, ये 4 आया, ये 4 आया और ये 4 आया और ये 4 आया, ऐड कर सम ऑफ रूट्स ऑफ ऑल इक्वेशन कितना होगा 4 + 4 + 4 16 आंसर मेरा हो जाएगा। हमसे यही पूछा ना, सम ऑफ रूट्स ऑफ ऑल द इक्वेशन, तो आंसर कितना हो जाएगा 16।